कोशिश की गई। जिस तरह के 25 उलमा ने और 25 लोगों ने मुख्तलिफ शोबों के अंदर फाजिल बरेलवी में PhD किया है, ये एक बहुत ही अच्छा तहकीकी काम इमाम अहले सुन्नत के ऊपर गया कि शुरू हो चुका है। आपके फतावा जो पुराने ज़ख़ीम जिल्दों में 12 जिल्दों पर था, अब गोया कि एक बहुत बड़ी टीम ने, उलमा की एक पूरी टीम ने गोया कि उस पर बैठकर काम किया है और वो तकरीबन अभी 32 जिल्दों के ऊपर मुकम्मल शरह और तर्जुमा और तशरीहात की तरह और उसके असल माखज़ की तरफ इशारों के साथ गोया कि उन अरबी रसाइल के तर्जुमे के साथ गोया कि वो भी आ चुका है। तो इस हवाले से अरब के अंदर, बैरूत के अंदर, मिस्र के अंदर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पर बहुत बड़े बड़े गोया के काम हो रहे हैं। अब हाल में ये काम हुआ कि फतावा शामी मिस्र के अंदर, बैरूत से मुल्क शाम के एक बहुत बड़े हनफी आलिम है, वो अल्लामा शामी पर एक काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा उन्होंने गोया के काम किया। और जब उनकी खिदमत में अल्लामा शामी अलैहि रहमत ने जो शामी लिखी थी, उस पर उन्होंने मुख्तलिफ शुरुआत लाकर फतावा शामी के उस पहलू को, उस अंदाज को गोया खोल कर बयान किया। यानी 6 जिल्दों पर जो शामी है उसको तकरीबन उन्होंने 30 से 32 जिल्दों पर पहुंचाया है। लेकिन जब उनके सामने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की शामी पर लिखा हुआ हाशिया जद्दुल मुमतार जब वो पेश किया गया तो सर पकड़ कर बैठ गए कि जनाब ये तमाम हाशिए जो मैंने मुरतब किए वो अपनी जगह पर, और इस हिंदी आलिम की जो तहकीक है ये अपनी जगह पर। उन्होंने अपनी इस किताब के मुकदमे के अंदर इमाम अहले सुन्नत का जिक्र किया और जगह जगह पर गोया कि उस किताब के अंदर हाशिए के तौर पर, जुज़विये के तौर पर इमाम अहले सुन्नत की किताब जद्दुल मुमतार जो आपने शामी के ऊपर हाशिया लिखा अरबी के अंदर, वो उन्होंने लिया। लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कौम के साथ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं इसको दोबारा मुरतब करके इसी जद्दुल मुमतार को मजीद हाशिए के साथ गोया कि शाया करूंगा। और इसी जद्दुल मुमतार में इस वक्त उलमाए किराम और पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों जगह पर काम हो रहा है जो अल्लामा इमाम अहले सुन्नत ने अल्लामा शामी की इस किताब गोया कि मुरतब फरमाया। ये वो शोबे हैं जो इमाम अहले सुन्नत ने तहकीक के साथ गोया कि मुरतब फरमाया और की है। यहाँ पर एक शायरी के हवाले से मैं मजीद बात यहाँ पर अर्ज करता हूँ जिससे और मौजू निखर कर आएगा। अब आप देखें, मुफ्ती साहब ने भी बताया कि जो जितने नज़में, जितनी तर्जें, जितने जाविये अशार के ऊपर इस्तेमाल की जाती है इमाम अहले सुन्नत ने किए। अब आप खुद जरा सोचिए कि जब हर जाविये इस्तेमाल किए जाएंगे, हर नज़म इस्तेमाल की जाएगी, हर तरीक़ को लाया जाएगा तो उसको बड़ा सोचा जाएगा, बड़ा पढ़ा जाएगा। लेकिन आप इमाम अहले सुन्नत की सीरत को उठाकर देख लीजिए, कोई गोशा ऐसा नहीं कि जिसमें इमाम अहले सुन्नत ने अशार के लिए कोई गौर फिक्र की हो या आपके पास कोई वक्त हो, बल्कि दरबार मुस्तफ़ा करीम के साथ जो आपकी सच्ची अकीदत वाबस्ता थी उसमें यह कि जब याद आ गए सब गम भुला दिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई तो ये बेसाख्ता ये कलिमात गोया के ज़बान से निकलना शुरू हुए। एक मैं इल्मी दुनिया के नाज़रीन के लिए बात अर्ज करना चाहता हूं कि इल्म कलाम जो आपने बार बार कहा, अकायद के एतबार से इल्म कलाम कुरान और हदीस कि जब नजरियात कुरान और हदीस से मामला सामने आ जाते हैं, दौर के तकाजे सामने आ जाते हैं, तो उलमा की बाकायदा एक टीम है, वो ज़हीन उलमा जो कुरान और हदीस और दौर के तकाजों को देखकर और मुनकिरीन इस्लाम और दीगर लोग जो इस्लाम पर एतराज़ करते हैं उनके एतराज़ात को देखकर अकायद की तनकीह करते हैं, उसको बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं। और उस फन के उलमा को मुख्तसार के साथ अर्ज कर रहा हूँ, इल्म कलाम उस फन को कहा जाता है, उन उलमा को मुतकल्लिमीन कहा जाता है। उनकी किताब पढ़ाते हुए सर से पसीना शुरू हो जाता है। उनकी किताब के लिए रातों को किताब देखी जाती, शरह अकायद आप देख लीजिए, किताब पढ़ने के लिए किताब देखी जाती है, शरह अकायद देख लीजिए, नमराज देख लीजिए, मकासिद देख लीजिए, शरह मवाकिफ देख लीजिए, ये वो सारी किताबें हैं जिसके लिए बंदे को एक मुतबहर आलिम होना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत ने अकीदे की वो बातें जो उलमा पढ़ने पढ़ाने में शशोपेंच करते हैं और गोया कि उसमें पसोपेश होते हैं, अवाम कहां जाने। इमाम अहले सुन्नत की शायरी का ये कमाल है कि अकीदा रिसालत के हवाले से, अकीदा उलूहियत के हवाले से वो भारी भरकम अभास किबला, वो भारी भरकम अभास जो कई कई सफ़े तक अकायद की किताबों के अंदर फैली हुई है, एक एक मिसरे के अंदर, एक एक मिसरे के अंदर आपने गोया के हल करके फरमाया। अब आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है, मनसब है, इसके बारे में हम क्या कहें, वो क्या है। तो एक मिसरे के अंदर सारे सफ़े तक फरमा दिया कि लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल की जहद बता रहे हैं, पहले वो सारे फजाइल बयान करते हुए आ रहे हैं, अब मनसब बता रहे हैं कि लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। इसके पीछे एक पूरी ज़ख़ीम किताबें मौजूद हैं, अबहास मौजूद हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मनसब के हवाले से कि आया उसकी हद क्या है, उसकी वसअत क्या है, क्योंकि आप मखलूक़ात में सबसे अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है और सैयदुल बशर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको मनसब अता फरमाया उसकी इब्तिदा और इंतहा क्या है। तो फरमाते हैं इस पूरी बहस को जो कई सफ़े पर है, फरमाया लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, ये ऊपरी खालिक का बंदा और ये खल्क का आका, फरमाया ये इसके दरमियान मनसब रिसालत है और ये मकाम नबूवत है। फरमाया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ऐसे बेशुमार अल्फाज आप देखेंगे कि इल्म कलाम की बड़ी बड़ी गुत्तियां गोया कि आपने सुलझा दी कि वाजिब में अबदियत कहा, मुमकिन में ये कुदरत कहा, हैरान हूं
मेरे शाह, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये भी यानी नहीं। आप मेराज पर तशरीफ ले गए और जमीन और आसमान की पूरी कैद से बाहर निकल आए गए, हैं। तो फरमाया ये तो वाजिब में अबदियत नहीं होती, हाँ हाँ हाँ, और जो मुमकिन है उसमें कुदरत नहीं होती। वाह वाह, तो फरमाया ये हुआ ये क्या? भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं। इसी तरह आपने फरमाया कि वो तो लामका की मकी हुए, हाँ हाँ वो लामका तो चले गए, मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। हाँ हाँ, तो जनाब लामका निकल गए तो मखलूक कैसे? फरमाया ये नबी है जिसके हैं ये मकाम, आए हाय ये हाय। अकीदा लाए, क्या ये बात। नबी है ये जिसके ये क्या मकाम, वो बात। खुदा है जिसका मकान नहीं। क्या बात, क्या बात। ये सारे अल्फाज आप देखेंगे। आखिर में बस